साथियों, अपना मिनी वेबसाइट बनाते समय हमको एक चीज का ध्यान देना है कि हम एक बार में किस तरह से अपनी मिनी वेबसाइट कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ ज़रूरत की चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमको प्रिपेयर करके बैठना है। उसकी कुछ लिस्ट है, हम आपको उस लिस्ट के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। जैसे आपको अपनी मिनी वेबसाइट बनाने से पहले आपको क्या-क्या चीज़ें पहले से ही मौजूद रखनी है, जिससे कि 10 से 15 मिनट के अंदर आप अपनी मिनी वेबसाइट को बहुत ही आसानी से बना सकें। उसके लिए पहले तो आपका ब्रांड नेम जो आपके दिमाग में ही रहता है, उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपना ब्रांड नेम आपको लिख देना है। लोगो पीएनजी के साथ या जेपीजी के साथ आपको कंप्लीट रखनी है, किसी न किसी एक फ़ोल्डर में बना के रखनी है, ताकि जब लोगो का ऑप्शन आए, तो आप अपने ब्रांड का लोगो वहाँ पर लगा सकें। प्रोफेशनल फ़ोटोज़ स्टूडियो के आपके जो आपके सैंपल्स जो होते हैं, वो आप पहले से ही बना के रखो। फ़ोल्डर वाइज़ अलग-अलग बना के रखो, जैसे प्री वेडिंग का अलग बना के रखो, वेडिंग का अलग बना के रखो। आप जो भी बेबी शूट करते हैं, मैटरनिटी शूट करते हैं, प्रोडक्ट शूट करते हैं, जितने भी सेक्शंस आपको अपने बनाने हैं मिनी वेबसाइट के, वो सेक्शन वाइज़ आप अपनी फ़ोटोज़ कंप्रेस करके रखिए, इसका ध्यान रहे, ताकि ईज़िली आपको बिना किसी दिक्कत के साथ फ़ोटोज़ धड़ाधड़ अपलोड होती रहे। कंप्रेस फोटो रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, चूंकि आपकी मिनी वेबसाइट ज़्यादातर मोबाइल पे देखी जाएगी या लैपटॉप पे देखी जाएगी, तो उतना सफिशियंट रहता है उसको देखने के लिए। साफ सुथरी पिक्चर आपको देखने को मिलेगी, तो कंप्रेस करके आप उसको रखें, ताकि आपको मिनी वेबसाइट बनाते समय कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। अब इसके बाद आपको आपके बारे में कुछ अबाउट अस जैसा कि मैंने पहले से ही बना के रखा है अपना अबाउट अस, तो आप भी उसी तरह से अपना अबाउट अस पहले से ही बना के रखें, जिससे कि आपको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े और जल्दी से आप अपना मिनी वेबसाइट बना सकें। छोटा परिचय रखें, जिससे कि जल्दी से चीज़ें हो जाएँ और क्लाइंट को बोरिंग भी ना लगे। इसके अलावा अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें तो जनरली आपके दिमाग में ही रहती हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। पेमेंट डिटेल्स आपको बना के रखनी है। पेमेंट डिटेल्स में आप कितने तरह के मोड्स इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप अकाउंट पे लेना चाहते हैं, आप क्यूआर के थ्रू लेना चाहते हैं, या आप अपने यूपीआई के थ्रू लेना चाहते हैं। तीनों मोड आपको एक्टिव रखना पड़ेगा, क्योंकि आज का कस्टमर ज़्यादा एडवांस होता है। उसको किसी भी मेथड में ऑप्शन चाहिए सामने वाले से, जिससे वो पेमेंट कर सके। तो आपको एडवांस रूप में काम करना है, स्मार्ट ढंग से काम करना है, तो आपको ये तीनों विकल्प सामने रखिए। आप अपनी मिनी वेबसाइट पे अपना अकाउंट डिटेल्स भी डालिए। अकाउंट डिटेल्स में अपने फर्म का नाम, या इंडिविजुअल है तो आपका नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड के साथ आप सबमिट कर देंगे, तो आपका अकाउंट डिटेल्स कंप्लीट हो जाएगा। बैंक का नाम भी पूछेगा उसमें, तो आप ये डाल के पहले से ही कंप्लीट रखिएगा, ताकि डालते समय आपको कोई दिक्कत ना हो, बनाते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। और इसी के साथ यूपीआई नंबर जनरली सबको पता रहता है अपना। और क्यूआर कोड पहले से ही क्रॉप करके बना के पहले से ही आप रखिए उसको, ताकि सिर्फ लगाना हो वहाँ पे। तो आपका ये बैंकिंग डिटेल्स भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। फोटो गैलरी में आपके आ ही चुके हैं, हमने बता ही चुका है कि आपको बेस्ट अपनी फोटोज रखनी है, दो दो एमबी से कम में हो। वीडियोस लिंक, शॉर्ट वीडियोस के जो लिंक होते हैं, हाईलाइट के जो लिंक होते हैं, आपके यूट्यूब के लिंक, वो आप पहले से ही कंप्लीट बना के रखिए। किसी व्हाट्सएप बना के रखिए, ग्रुप बना लीजिए, जिसमें ये सारी चीजें आप रख दीजिए, ताकि दनादन आप जाइए उसमें और उससे वहां से उठाइए और अपना काम कीजिए, ताकि वहाँ पे सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिले। तो वहाँ पे आपके सारे लिंक्स भी हो गए। आपका वहाँ पे क्यूआर कोड भी बना के रखिए। बाकी सर्विस लिस्ट की बात है, तो सर्विस लिस्ट तो आप वो भी आपको पता है कि आप कितनी सर्विसेज देते हैं। सर्विसेज का मतलब यहाँ पे ये है कि आप मैटरनिटी शूट करते हैं, कैंडिडेट शूट करते हैं, बेबी शूट करते हैं, सिनेमेटोग्राफर हैं। ये अलग अलग सेक्शन अगर आप बनाना चाहें, तो उससे संबंधित है। इस तरह से 10 सेक्शंस आप बना सकते हैं। तो आप इसको भी पहले से ही बना के अपना रेडी रखिए। सोशल मीडिया लिंक इंस्टाग्राम से निकाल के, फेसबुक से निकाल के, यूट्यूब से निकाल के आप पहले से एक जगह रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ये सारी डिटेल्स जो है अगर आप बना के रखते हैं, तो आप 15 मिनट के अंदर अपनी मिनी वेबसाइट रेडी कर सकते हैं। वो भी किसी बिना किसी एक्सपर्ट के, आपको किसी भी तरह के डेवलपर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आप बहुत ईजी ढंग से आप
इतना सारा चीज़ें रख के आप अपनी वेबसाइट बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो साथियों, आइए चलते हैं अपनी मिनी वेबसाइट को हम किस तरह से बना सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो साथियों, ये डैशबोर्ड खुल गया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ नीचे बीच में मिनी वेबसाइट लिखी हुई है। ये देखिए, मिनी वेबसाइट पे आपको टिक करना है। जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे, ये आ गया बगल में क्रिएट एडिट मिनी वेबसाइट। आप इस पे टिक करेंगे तो आपको ये कुछ बटन सामने दिखाई देंगे। तो पहले हम जानेंगे कि हम लैंडस्केप गैलरी किस तरह से क्रिएट करें। मिनी वेबसाइट का ये दूसरा चरण है। पहला चरण हमारा प्रोफाइल मेंटेनेंस है, जो पहले से ही हमने कर लिया था। तो ये हम आ गए लैंडस्केप गैलरी पे, इसको टच किया। अब हमें यहाँ अपनी कुछ फोटोज जो पहले से ही आपको गैलरी में बना के रखनी रहेंगी, उसको रखना है। सबसे पहले जो है यहाँ पे ये टाइटल डाला, फिर इमेज डिस्क्रिप्शन डाला और वहां से ऊपर जो है फोटो सिलेक्शन कर दिया। तो आइए हम पहले चलते हैं फोटो सिलेक्शन के लिए। तो हमने अपनी एक फोटो डाली। फोटो हमको डालनी है अपनी इंगेजमेंट की। हम पहली टाइटल हमने इंगेजमेंट की सोची है, ये इंगेजमेंट की मैंने फोटो सिलेक्शन कर ली है। आप कई फोटो सिलेक्शन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन बना के पहले से ही रखा है, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। डिस्क्रिप्शन हमारा पहले से ही यहाँ पे बना हुआ इंगेजमेंट का रेडी रखा हुआ है। ये मैंने यहाँ से कॉपी की और डिस्क्रिप्शन में यहाँ आके पेस्ट कर दिया। और नीचे यहाँ पे आपको शो करता रहेगा कि 500 से कम के शब्दों में है। फिर दूसरा मैंने सिलेक्शन किया, दूसरा सेक्शन बनाया जिसमें टाइटल हल्दी डाली और फिर इसी तरह से डिस्क्रिप्शन मैं पहले से ही बना के रखा हूँ। भारतीय परंपरा रही है, वैवाहिक परंपरा है, तो कुछ ना कुछ उसमें डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे 500 शब्द से अधिक का हो गया। तो अभी क्या हम कर रहे हैं, हिंदी वाला सब डिलीट कर दे रहे हैं, अंग्रेजी वाला ही खाली छोड़ देते हैं। तो हमारा 500 शब्द के नीचे आ गया। इस चीज का ध्यान में देना है साथियों कि कोई भी डिस्क्रिप्शन 500 शब्द से अधिक का ना हो, क्योंकि अगर होगा तो इस तरह का एरर दिखाएगा। तो जैसा कि मैंने बना हुआ सारी चीजें डिलीट कर दी। अब तीसरी टाइटल अब हम बनाने जा रहे हैं। फोटो सिलेक्शन करेंगे, प्री वेडिंग का है ये। तो प्री वेडिंग की कुछ वीडियोस जो है, फोटोज हमारे पास है, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अभी अभी मेरा चौथा टाइटल बाकी है जो वेडिंग का है। अब हम कुछ वेडिंग्स की फोटोज जो है अपलोड कर लेंगे। सारे प्रोसेस बहुत सिंपल और एक जैसे ही हैं। बहुत आसानी से आप इस चीज को बना सकते हैं। देखिए, सेम वही प्रोसेस अब फिर से करना है। तो ये मैंने यहाँ कैंडिडेट के डाल दिए हैं। ये 500 के अंदर का है तो इसलिए ले लिया। तो एक बार आप देख भी सकते हैं कि हाँ, सब सारी चीजें सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सेव न्यू गैलरी पे आप टिक कर सकते हैं। टिक किया, एक दूसरा पेज फिर वापस हम आ गए। बस इसमें भी सारी चीजें वही करनी है जो आपने लैंडस्केप में किया है। तो इसलिए अब हम पोर्ट्रेट पे आते हैं और देखिए यहाँ पे भी वो सारी चीजें करनी है। पोर्ट्रेट मोड में आप यहाँ पे ऑफर भी डाल सकते हैं। ये टाइटल नेम आप यहाँ पे कोई ऑफर डाल सकते हैं आप अपना, कि आप यहाँ पे लिख दिया कि माई ऑफर, इस समय हम क्या दे रहे हैं, तो ऑफर के रूप में आप इसको चला सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हैं। सपोज कि मैं ये ऑफर 30 जून तक का दे रहा हूँ, 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, मिनी बुक दे दूंगा। तो बॉस, आपने देखा कि किस तरह से हम ये दोनों चीजें कर दिए। अब कस्टम सेक्शन। अब ये कस्टम सेक्शन जो है, ये आप जरूरी नहीं है कि आप इसको भरें, क्योंकि दो पहले से ही आप बना चुके हैं, तो इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। ऐड सेक्शन में आप जाके कुछ ऐड कर सकते हैं आप, जैसे कि आप इसमें यहाँ दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये टिक बटन जो दिख रहे हैं वो वही सब चीजें दिखाई देंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन में आप यहाँ पे सेक्शन टाइटल डाल सकते हैं, जैसा कि आपने पिछले लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड में डाला था। सेक्शन का मतलब यहाँ पे इस तरह का है कि आप, जैसे मैं आपको इस चीज को एक बता भी देता हूँ बना के कि किस तरह से आप सेक्शन बना सकते हैं। सपोज जैसे मैंने एक सेक्शन यहाँ पे बनाया, ये मैंने सेक्शन वेडिंग का बना दिया। डिस्क्रिप्शन वही उठा के डाल दिया, या कुछ और भी अगर डालना हो तो आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ फोटोज हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। जैसे वेडिंग का मैंने सेक्शन बनाया है, तो कुछ वेडिंग से रिलेटेड फोटोज जो है यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं। जैसा कुछ वेडिंग सी ये फोटोज देखिए, ये मैंने सिलेक्शन कर लिया वेडिंग के।
5-7 फ़ोटोज़ जो है सेलेक्ट करके हम कर सकते हैं। ये मैंने 7 फ़ोटो करके डन कर दिया। ये सारी फ़ोटोज़ जो है यहाँ पे होके आ गई। अब यहाँ पे उस सेक्शन के, जैसे वेडिंग का सेक्शन आपने बनाया, तो आप वेडिंग से रिलेटेड कोई रील डाल सकते हो, कोई हाईलाइट डाल सकते हो। एक मैंने हाईलाइट भी अपनी ऐड कर दी है, मतलब हमारा जब मिनी वेबसाइट बन के तैयार होगा तो इसमें हम एक ये भी देख लेंगे कि हमारी एक वीडियो भी है इसमें और बाकी फोटोज भी है। अब आप यहाँ पे सेक्शन ऐड कर दिए, ये भी कंप्लीट आपका हो गया। अब सेक्शन ऑर्डर है, ये सेक्शन ऑर्डर की भी कोई बहुत ज़रूरत नहीं होगी इसकी। अगर इसका भी वीडियो बनाने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ये सेक्शन के बारे में थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं कि इसमें जो आप ऑन करेंगे वो दिखाई देगा, जो ऑफ कर देंगे वो बंद होगा, वो चीज़ें नहीं दिखाई देगी। जैसे सर्विस एंड स्किल हमारी है, हम इसको अगर ऑफ करना चाहें तो ऑफ कर सकते हैं और ऑन करना चाहें तो ऑन कर सकते हैं। जैसे आप ये पूरे जितने भी हैं सेक्शन, ये दिखाने वाले हैं, कौन सा आपको दिखाना है कौन सा नहीं दिखाना है ये आप देख सकते हैं। जैसा कि और बगल में ये जो बटन लगी है इससे आप करेक्शन भी कर सकते हैं, किसी भी तरह का कलर करेक्शन जो आपके वेबसाइट के बैकग्राउंड को शो करता है। बैकग्राउंड डार्क में रहेगा, लाइट में रहेगा, ग्रे में रहेगा, किस में रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ सेक्शन सर्विस ऑफ कर दिया, तो अब आपके मिनी वेबसाइट पे ये सर्विस का सेक्शन नहीं दिखाई देगा। ये इसका कुछ मतलब है, इसको आप रिसर्च करके भी देख सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत होगी तो आप कमेंट्स में लिखेंगे, हम इसके बारे में भी अलग से एक वीडियो बना के दे देंगे। हालांकि अभी अभी हमारे बहुत मतलब का नहीं है, इसके लिए आपको डीप रिसर्च करना पड़ेगा कि हम अपनी वेबसाइट को किस तरह से और बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए है। फिर नीचे अबाउट अस ही आ गया है। अबाउट अस में आप आएंगे अपने बारे में। ये सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो पहले भी आप इसको अपने माई प्रोफाइल में मेंटेन कर चुके रहेंगे। तो अगर आप माई प्रोफाइल में मेंटेन कर चुके रहेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा, और अगर नहीं मेंटेन किए होंगे तो इसी तरह से दिखाई देगा। साथियों, मैं यहाँ पे अपना अबाउट अस यहाँ पे डालना चाहता हूँ। मैं पहले से ये अबाउट अस बना के रखा हूँ, तो मैं चलता हूँ अपने अबाउट अस के अपने व्हाट्सएप पे, जहाँ पे मैं एक बना के रखा हूँ। वहां से हम उसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं, जिससे कि हमें हमारा अबाउट अस रेडी मिले हमको। जब हम कोई अपनी मिनी वेबसाइट खोलें तो हमारा अबाउट अस भी हमारे बारे में रहे कि हम क्या हैं, कैसे हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं। ये मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको हमको डिलीट कर देना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखा रहता है, आप अगर कुछ नहीं बनाएंगे तो ये लिखा हुआ आएगा। अब मैंने यहाँ पे अपना पेस्ट कर दिया तो ये अब यहाँ पे हमारा बन के आएगा। तो अब हमको इसको देख लेना है और फिर नीचे सेव का बटन बता देना है, सेव कर देंगे। अब हमारा अबाउट अस भी रेडी हो चुका है साथियों। अब हमारे मिनी वेबसाइट में अबाउट अस आएगा, अबाउट अस का पेज आएगा, ये हम यहाँ से सेव कर दिया। अब हमारे टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स पॉलिसीज भी हैं, आप इसको भी डाल सकते हैं। यहाँ पे टर्म्स पॉलिसीज बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पहले से ही पड़ी हुई हैं। आपको अगर कुछ करना है तो आप इसमें से संशोधन भी कर सकते हैं। आपके अपने टर्म्स कंडीशन है उसको आप यहाँ ला के पेस्ट भी कर सकते हैं, आप यहाँ का डिलीट भी कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलग अलग सेक्शन भी बने हैं, एक तो बटन भी बने हुए हैं। इसको आप टिक करेंगे तो दिखाई देगा, अनटिक कर देगा, ऑफ कर देंगे तो नहीं दिखाई देगा, डिलीट कर देंगे तो हट जाएगा, ये भी सुविधा है। तो आप इसको चाहें तो आप ऑफ भी कर सकते हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखते हुए उस सेक्शन को यहाँ से बंद भी कर सकते हैं साथियों। तो ये एक ऐसा एडवांस फीचर है कि आप टर्म्स कंडीशन में जो चीज़ चाहेंगे वो चीज़ टर्म्स कंडीशन में दिखाई देगी, आप पहले से इसको बना के रखेंगे। यहाँ पे ये सेव चेंज का ऑप्शन आता है, ये हमको कुछ नहीं करना है तो हमने सेव कर दिया। देखा साथियों। अब यहाँ पे सोशल लिंक है। सोशल लिंक चूंकि आप, मैंने पहले से ही बताया कि आपको आपने जो प्रोफाइल में पहले से ही बना के रखे होंगे तो इस तरह से आ जाएगा। प्रोफाइल मेंटेनेंस की वीडियोस एक अलग से मैंने बनाई है कि आप अपना प्रोफाइल किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। मैं अपना मेंटेन कर दिया हूं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सारी चीजें दिखाई दे रही है हमारी। सब पे फेसबुक पे टिक लगा हुआ है, इंस्टाग्राम पे टिक लगा हुआ है, सबके लिंक्स बने हुए हैं। तो अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको इसको बनाना है तो आप हमारी प्रोफाइल मेंटेनेंस वाली वीडियोस देख लेंगे तो आप आसानी से इसको भी मेंटेन कर सकते हैं। नहीं करना आता है तो एक बार आप उसको जरूर से देख सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से अपना यूआरएल लाके पेस्ट कर देना है। बस फेसबुक पे टिक करना है, यहाँ पे लाके अपना यूआरएल पेस्ट कर देना है। बाकी कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि लोगों को नहीं समझ में आएगा। इन केस किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा था तो आप हमारी माई प्रोफाइल वाली ट्यूटोरियल्स देख लेंगे तो उसमें सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी साथियों। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम कैसे जो है अपना नेक्स्ट कैसे कर सकते हैं। तो सेव एंड नेक्स्ट का बटन हमने दबाया,
और हम सेव नेक्स्ट के बाद दबाने के बाद फिर हम अपने पेज पे आ गए। अब यहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन है। पेमेंट इन्फॉर्मेशन भी हम पहले से ही बना के रखे हैं माई प्रोफाइल में, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं बनाए हैं तब आप अपना यहाँ पे ऐड कर लीजिए, जिसमें बैंक अकाउंट है, क्यूआर कोड है, आईएफएससी कोड है के साथ ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि हमारा पहले से ही रखा है तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो अब साथियों, ये कितनी आसानी से आपका मिनी वेबसाइट बन के रेडी हो गया। तो साथियों, मेरा पूरा प्रयास था कि हम आपको बहुत ही आसान ढंग से इसको समझा सकें, बता सकें। हमारा यह उद्देश्य है कि हम इसको आप तक पहुंचाएं आसानी से। किस तरह से पहुंचा सकते हैं आप जरूर, अगर आपको इस चीज को समझ में आ गया हो तो आप कमेंट्स कीजिए। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप इस पे कमेंट भी डाल सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि हम उस कमी को दूर करें और अपने साथियों को मिनी वेबसाइट और आसानी से कैसे बना सकते हैं उस पे हमारा पूरा प्रयास रहेगा। ऐप की मदद से यह काम कुछ ही मिनटों में कितनी आसानी से हो सका। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी और आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपके लिए जरा से भी उपयोगी हो तो आप अपने फोटोग्राफर साथियों के साथ इसको साझा करें और किसी भी तरह की जानकारी के लिए फोटोग्राफी फाउंडेशन से संपर्क करें। धन्यवाद।